नमस्कार। एडवोकेट विवेक वर्मा। काफ़ी समय बाद आप लोगों से दोबारा मिल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग ज़रूर एक नए वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे जो मैं आप लोगों के सामने आज बताने जा रहा हूँ। आप आज तक टैक्सेस देते आ रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगता है टैक्सेस ज़्यादा देना? कभी हमारे पर सिर्फ इनकम टैक्स होता था, फिर ऐसा ऐसा जो टैक्स था वो जीएसटी कन्वर्ट हुआ, गुड्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है आज की डेट में। तो यानी आज की डेट में जितनी गुड्स हैं सभी पर टैक्सेस हैं और उसके डिफरेंट अलग अलग मापदंड रखे गए हैं अलग अलग वस्तुओं के ऊपर। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सर्विस टैक्स आज की डेट में लगभग सभी सर्विसेज के ऊपर है, सिर्फ कुछ एक को छोड़ करके। टोल टैक्स लगा दिए गए क्योंकि सड़कें बनानी थी, हाईवेज बनाने थे, नए पुल बनाने थे, तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा इतना कमाने के बावजूद भी सोचा क्यों ना इसको भी पब्लिक से ले लिया जाए, और आप देते चले गए। और आज की डेट में टोल टैक्स के रूप में आप कितना पैसा दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर अगर अपने वाहन पे जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट में कोई भी व्हीकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो कितना खर्चा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है टोल टैक्स का, और अब भी बढ़ता जा रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करे? अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यही है। गवर्नमेंट ने सोचा कि आज तक प्रॉपर्टी टैक्स हम आप लोगों से लेते थे, तो नई नई गवर्नमेंट आई है बीजेपी दिल्ली के अंदर। आप पार्टी अब चूंकि हार चुकी है तो उसके दिमाग में क्या विचार आया होगा मैं नहीं जानता, आप लोग नहीं जानते। लेकिन इस अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद क्या आप जानते हैं क्या हुआ? प्रॉपर्टी टैक्स भी पहले से बड़े थे जो आप पे कर रहे थे, और जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं ये सभी सर्विस के ऊपर आपको दिल्ली के अंदर जो प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके लिए लगते थे, आपके रहने के लिए लगते थे। आपकी सफाई, कूड़ा इकट्ठा करना, सड़कों की इधर उधर की जो भी सीवर या दूसरी प्रॉब्लम्स होती थी उन सभी चीज़ों के लिए टैक्सेस ये लगभग काफ़ी आइटम के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता था। अब क्या किया है ज़रा सोचिए, क्या ये उचित है? क्या आप लोग इस बारे में सोचते हैं? क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इतना टैक्स देने योग्य हैं? सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ। एक हंसी मजाक ले लो या सीरियसनेस ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 तारीख अप्रैल 2025, 9 तारीख अलग अलग अखबारों के अंदर न्यूज़ आई। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स जो आप देते हैं ईयरली, उसके साथ साथ अब गार्बेज उठाने का भी, गार्बेज के लिए जो घर घर के इधर से लिया जाता है आसपास से, घरों के पास से, सड़कों से, उसके ऊपर स्पेशल टैक्स लगा दिया आप लोगों पर। क्या ये उचित है? सोचिए, विचारिए। क्या अब आपको बीजेपी पसंद आएगी? क्या अब आपको आप पार्टी पसंद आएगी? केवल मूर्ख बनाते हैं सबको। कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, दूसरी तरफ से टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। कभी वाहन फ्री बसों में बिठा दिया जाता है, तो उसके अंदर भी आपको मालूम है कि डीटीसी का क्या हाल हुआ, वाटर डिपार्टमेंट का क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का क्या हुआ। कितने सारे कर्जे पेंडिंग पुरानी सरकार छोड़ के गई हुई है। अब नई सरकार आई है, अब पॉलिटिकल राजनीति शुरू हो चुकी है, और उसके अंदर कौन सफर है? आप कभी सोचिए, गार्बेज टैक्स मंथली बेसिस के हिसाब से अब आपको जोड़ दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स के साथ, जो आपको पता ही नहीं है। मेरे हिसाब से 95% लोगों ने या 96% लोगों आज तक अखबार नहीं पढ़ी होगी, कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी, एमसीडी के बारे में जानकारी नहीं ली होगी। क्या आपको मालूम है कितना टैक्स लगा दिया गया जो 2025-26 से शुरू हुआ है एमसीडी के द्वारा? जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कमाने का नया धंधा, और लिख करके देते हैं कि साल की अर्निंग 150 करोड़ हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इतने मकान हैं, इतने फ्लैट्स हैं, इंडिविजुअली लोगों के अलग अलग नाम हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स तो सभी पे लगता है।
ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, दुकान से लेकर के, बिजनेस हाउसेस से लेकर के, बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर के, इवन जहाँ शादियाँ होती हैं या जो आपके बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं माल के रूप में, सब पे टैक्स अलग लगा दिया गया कमर्शियल के ऊपर। लेकिन वो कमर्शियल टैक्स काफ़ी कम है बड़े लोगों के लिए, जबकि आप लोगों पे जो गार्बेज टैक्स लगाया गया है वो तो एक हंसी का पात्र है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, कितना पे करेंगे। 50 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको 50 रुपये महीने के हिसाब से टैक्स देना होगा गार्बेज के मामले में। अगर आपकी 100 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी है, 100 रुपये देने होंगे महीने के हिसाब से। अगर आपके पास 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, 200, और अगर 200 से ऊपर चली गई, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स, अब आप मैं स्ट्रीट वेंडर्स की मानूंगा, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनसे भी 100 रुपये लिया जा रहा है ना अजब गजब। अभी तक तो आप लेडीज़ के नाम पे, जेंट्स के नाम पे 20%, मैक्सिमम 40% अप्रैल से जून के लिए डिस्काउंट का इंतजार करते थे। अब स्पेशल टैक्स लगेगा, जहां आप 900 हज़ार रुपये दे रहे थे, अब सीधे 18, 1900, 2000 रुपये हो जाएगा। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज पे 2500 से 3-4 हज़ार रुपये पहुंच जाएगा। और हर प्रॉपर्टी के आपके प्रॉपर्टी टैक्स भी अलग हैं, 1000 से लेके 10-10 हज़ार तक। कहाँ जाओगे आप? तो ये गार्बेज टैक्स एक नया हिंदुस्तान में सिस्टम चालू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। मुझे शर्म आती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, शर्म आती है अपने ऊपर, शर्म आती है हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर जो खास तौर से दिल्ली के निवासी हैं, उसके बावजूद भी चुप हैं। अब आ जाइए अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर आपके पास शॉप्स हैं, अगर आपके पास खाने पीने के हिसाब से सिस्टम्स हैं, 500 रुपये टैक्स लगेगा एनुअल बेस के हिसाब से। और इसके साथ साथ अगर आपके पास गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, तो 2000 रुपये आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप रेस्टोरेंट है, 50 सीट से ऊपर है, तो आपको 3000 रुपया आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए। अब आप आगे चलिए, अगर आपके पास 3 स्टार होटल है तो उसके अंदर 5000, क्लिनिक्स, लैब्स, 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें भी आपका 4000, बैंक कोचिंग सेंटर है तो उसको भी नहीं छोड़ा गया, 2000 रुपये का टैक्स है एनुअल गार्बेज के नाम पे। और उसके साथ साथ अगर मैरिज हॉल हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसके ऊपर भी 5000 से 3000 रुपये का एनुअल टैक्स एक्स्ट्रा है प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा। सोचिए मेरे मित्रों, इस देश के वोट देने वाले लोगों, अब कहाँ है आपकी आप पार्टी, अब कहाँ है आपकी बीजेपी? एक दूसरे के ऊपर लांछन डालते फिरते हैं, भुगतो। अब आप सब भुगतेंगे, मैं भी भुगतूंगा। हिम्मत है तो प्रोटेस्ट कीजिए, इसको हटाइए। इल्लीगल है ये मेरे हिसाब से, एक बोझ है आप लोगों के ऊपर। बाकी आपकी जैसी मर्जी। मैं आपको बस इतना बताना चाहता था। उम्मीद रखता हूं आपको समझ में आया होगा कि गार्बेज टैक्स एक प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ आप लोगों पर कितना बड़ा बोझ लाद दिया गया। सोचिए, विचारिए। बेसिकली उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरा नाम के ऊपर एटलीस्ट मुझे फेवर करते हुए फेवर करेंगे, और मेरे से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहें। बाकी आप लोगों के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।